हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ट पेरेंटिंग एडवाइस फॉर यू नो ऑल द पेरेंट्स। हम लोग एज पेरेंट्स पूरे टाइम अपने ऑटिज्म जर्नी में अलग अलग लोगों से एडवाइस सुनते रहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी को ऑटिज्म में एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है, किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। बट हर तरह के लोग हमें एडवाइस देते हैं। ये वीडियो में हमने क्या किया है कि एक बहुत ही फेमस और अच्छा एक रिसर्च आर्टिकल हमें मिला था। एंड उसके बेसिस पे एक इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके जो बेस्ट ऑटिज्म एडवाइजेज है जो पेरेंट्स को दी जाती है उसका एक कंपाइलेशन किया। तो हम वो बेस्ट एडवाइजेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जिससे पहले हम शुरू करते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कहना चाहूँगा कि जो आपकी ऑटिज़्म जर्नी है एज पेरेंट्स, इसको जब तक आप एक गिफ्ट नहीं समझेंगे, इसको आप एक सोचेंगे नहीं ये क्या एक मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा बच्चे को क्यों ऑटिज़्म है, मेरी जर्न लाइफ में को पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ आगे टफ होने वाली, जब तक आप इसको गिफ्ट नहीं समझेंगे ना, ये सब सोचेंगे तो उसको हम निकल नहीं पाएंगे उस चीज़ और से। जब तक इससे आप बाहर निकल नहीं पाएंगे ना, ना हम खुद की हेल्प कर पाएंगे, ना दूसरों की कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो पहली एडवाइस ने पहली एडवाइस तो ये है कि जो आप एनर्जी अपने बच्चे के लाइफ में लाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एनर्जी मतलब आपका प्रेजेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका कनेक्शन उसके साथ, बच्चे के साथ कैसा है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ ही कनेक्ट ना हो पाएँ, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना एक आर्ट है इन इटसेल्फ। तो अगर जब तक वो ना बने, आप पॉजिटिविटी ना लाएं उसमें, जैसे हमने बोला कि अगर आप इसको गिफ्ट ना समझें, जब तक गिफ्ट इन द सेंस ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ स्ट्रगल, बट जब तक आप उस स्ट्रगल को पॉजिटिव माइंड के साथ और एक बहुत ही अच्छे एटीट्यूड के साथ और मोर देन सल्किंग स्माइल्स के साथ ना करें, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे को वो सारा वो इम्बाइब करता है। ये भी आप समझिए, ये एक और एडवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगी और मेरे को बहुत ही अच्छी लगी कि आपको समझ आना चाहिए कि आपका बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है इस चीज़ को करने के लिए। कोई भी चीज़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसको कुछ समझा रहे हैं, वो अपना बेस्ट कर रहा है। जैसे आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं एंड उनको इंस्टेड ऑफ मतलब अगर उनको एक बार में नहीं समझ आया, आप उनको जज मत करिए, उनको कंपेयर मत करने लग जाइए कि वो कर सकता है तुम्हारी क्लास में ये कर सकता है, वो मत करिए। उनको एक्सेप्ट करिए, उसको और भी प्यार के साथ समझाइए कि कैसा होता है। आपको समझ आना चाहिए ये एक बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हाउ टू गो अबाउट इट, यू शुड अंडरस्टैंड। एंड ये हमेशा दिमाग में रखिए, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं बच्चे। एंड एज पेरेंट्स, यू नो द व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आपको पूरी दुनिया से एक एडवाइस मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, 10,000 चीज़ें लोग बोल सकते हैं, बट आपको पता है, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे के साथ होते हैं, कि आपके बच्चे को कैसी चीज़ें पसंद आएंगी, कैसी चीज़ें में वो सुनेगा। और अपने दिल की सुनिए कि आपको क्या लगता है बेस्ट वर्कआउट क्या होएगा। अगर आपको लगता है कि आप उसे पढ़ा रहे हैं या उसको कोई भी चीज़ समझा रहे हैं और वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, करने दीजिए, बट आप अपना फुट नीचे रखिए और उसको बोलिए कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे हमारी बात सुनते हैं। विद ऑल द लव एंड केयर, इनका एक रूटीन बना के आप उसको सिस्टम में फिट करिए, ताकि अगर आपको अपने बच्चे को नो भी कहना पड़े, आपको पता है उसकी गुड के लिए क्या है, आप करिए। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो बच्चा है ना, वो है वहाँ पर और वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। ऑटिज़म में आपको काफ़ी लगता है कि एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन आईज़, ब्रेन, बॉडी, मोटर फंक्शन। आपको लगता है कि वो इससे ऐसा लगता है कि बच्चा मतलब एंगेज नहीं है किसी एक्टिविटी वो में। सुन नहीं रहा है वो आपको सुन उसी नहीं देर रहा तक, है या वो एक्चुअली अपना है उसमें है, जोन में। ज़ोन में है। बट ये यूजुअली ये बात हर बार ट्रू नहीं होती। एंड वो बच्चा वहाँ होता है एंड जो भी आप उसको कहते हैं, बोलते हैं, कहीं न कहीं वो उसमें उसको अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है किसी न किसी फ़ॉर्म में। डायरेक्टली वो उसका रिज़ल्ट नहीं दिखा पाए शायद इमीडिएटली, बट कोई भी एफ़र्ट आप जो उसको सिखाने में या उसको इम्प्रूव करने में कह रहे हैं, वो आपके एटीट्यूड को आपके पकड़ लेता एटीट्यूड है। को पकड़ रहा है और हल्के-हल्के आपकी जो उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर रहा है।
एक और चीज़, सेल्फ केयर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। सो कभी भी आप, ये आप एज पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं कि आप अपने आप को भी अच्छी तरह ट्रीट करें, आप अपने आप को भी रेस्ट दें। कभी भी आपको गिल्टी ना महसूस करें कि मैं अगर अपना ध्यान रख रहा हूँ या अपना अब रेस्ट ले रहा हूँ, या मैं अपने अपने जो चीज़ें मुझे पसंद है एज पेरेंट उस पे भी अपना फोकस। फोकस कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने चाइल्ड को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। जब तक आप सेल्फ केयर में इंगेज नहीं होंगे अच्छी तरह, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप दूसरे अपने बच्चे चाइल्ड का का भी भी खुशी खुशी ध्यान नहीं खुशी रखेंगे। खुशी ध्यान नहीं रखेंगे। सो अपना भी ध्यान रखिए और बच्चे को भी सेल्फ केयर करने दीजिए। जब मैं कहता हूँ बच्चे को भी सेल्फ केयर करने दीजिए, मतलब बच्चे को भी उसका मी टाइम दीजिए, छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं हर बार उसको किसी न किसी चीज़ में एंगेज करना है। थोड़ा न थोड़ा टाइम उसको छोड़ दीजिए कि उसको थोड़ा रिलैक्स करने दो, उसको जो करना है अपना करने दो। बट बट उसको भी वो, ऑलवेज कीप एन आई। हाँ, आए रखिए, बट उसको भी अपना सेल्फ केयर में का टाइम दीजिए। एंड टेक टाइम टू एंजॉय योर चाइल्ड दिस टाइम ऑफ लाइफ, मतलब कि इस टाइम पे जो बच्चा जिस स्टेज पे भी है उसको एंजॉय भी करिए। ये ना हो कि आप उसको सिखाने के चक्कर में उसका चाइल्डहुड ना एंजॉय कर पाएँ, आप उसके साथ ना एंजॉय कर पाएँ जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे थेरेपीज़ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है जो टाइम उनके साथ में स्पेंड कर सकते हैं वो कहीं चला जाए। तो आपको लोग कहते रहेंगे कि 5 साल तक बच्चा, ओहो! आपको अभी तक करा लेना चाहिए था। अगर आपने मिस आउट भी किया है, इट्स नॉट अ बिग डील। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जो हमेशा चलती है। आप अपने एंड डे तक लर्न करते हैं, आप अपने एंड डे तक ग्रो करते हैं। तो इन बच्चों के लिए क्यों किया कहा जाता है, आई थिंक मतलब हमें लगता है कि ब्रेन डेवलप कर रहा है फास्टर, बट जिस तरीके से बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, इट्स अमेजिंग, इट इज़ शॉकिंग। तो ये जो चीज़ें कहते हैं सब लोग कि यू शुड हैव डन दिस, उस शुड पे मत जाइए। शुड को मत इतना इंपॉर्टेंस दीजिए। जो आपको लगता है वो ठीक है, वो करिए अपने बच्चे के लिए एंड एंजॉय द लाइफ, एंजॉय योर चाइल्ड्स लाइफ, बिकॉज दैट बचपन विल नॉट कम बैक। फोकस करिए ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। हमें पूरी जर्नी में अपने लगेगा कि नहीं, हम नहीं बच्चे को हेल्प कर पा रहे, अगर हम पूरा एफर्ट भी मार रहे हैं तो बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, इरेस्पेक्टिव हम कितना है बेस्ट भी ट्राई कर ले, रिजल्ट हर बार शायद सब पेरेंट्स को उस लेवल का ना मिले। सो बट आपको खाली उस चीज़ पे फोकस करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी के बारे में अब भगवान के उस पे वो छोड़ दीजिए। क्या क्या चीज़ आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को प्रॉपर थेरेपीज ले जा पा रहा हूँ कि नहीं ले जा पा रहा, मैं उसको राइट एक्सरसाइज दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा, मैं उसको बाहर खेलने का मौका दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा। आउटसाइड प्ले और एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है घर के बाहर। मैं उसको प्रॉपर फूड दे रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा, जिसमें एक्चुअली कम शुगर है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, पैकेज फूड कम दे सकता हूँ, कम देने की कोशिश करूँगा। क्लीन डाइट जितनी दे सकूँ बच्चे को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जो पैकेज फूड्स में केमिकल्स है और केमिकल्स है, ये भी बच्चे को अफेक्ट करते ही है। दे इंक्रीज द सबको टॉक्सिन्स। करते हैं, हाँ। उनका टॉक्सिन लेवल्स इंक्रीज करते हैं। सो जो जो चीज़ों पे मैं कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में है उसको मैं उसका मैं फोकस करूँगा, बट जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जब उसको मैं इसके एक पॉइंट के बियॉन्ड में ज़्यादा वरी नहीं करूँ उसके बारे में। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप हॉलीडेज़ पे जाते हैं, बच्चों को चीज़ें दिखती हैं, अब आप उनको हर टाइम मना नहीं कर सकते। कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट उनको मना नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे गिल्टी फील मत करिए, बच्चे को भी एंजॉय करने दीजिए। और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेल्प के लिए रीच आउट करें। सपोर्ट जब आपको चाहिए है तो मांगिए। जब तक आप किसी को बोलेंगे नहीं, जब तक आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं बनाएंगे, कोई नहीं समझेगा। एंड जब तक आप कनेक्ट नहीं बनाएंगे आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होएगा। एक आइसोलेटेड वे में बच्चे को खिलाना एंड गेम्स खिलाना वो सब नहीं हो सकता। एक आपको अपना एक छोटा विलेज बनाना ही पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर देम, क्योंकि आप अकेले ये जर्नी नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, इट इज़, आपको लगता है कि आप अकेले हो, बट ये होना नहीं चाहिए। आपको आगे जाना चाहिए। यू शुड इनकरेज योर सेल्फ कि आप बाहर निकलें, लोगों का सपोर्ट लें, एंड देर आर मैनी पीपल हु विल अंडरस्टैंड यू, बहुत हैं। सो ऑलवेज रीच आउट फॉर हेल्प। आप एक बहुत ही अच्छी जर्नी कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू ऑल द पेरेंट्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो वी रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड
इसमें से अगर आपको लगता है कोई और भी एडवाइस इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए एंड हमारी बाकी पेरेंट्स की कम्युनिटी के साथ भी शेयर करिए। हम लोग एवरी संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं। नहीं नेहा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गई है इमोशनल हो गई हैं, बट प्लीज़ हमारे बाकी पेरेंट्स या बाकी केयर गिवर्स जिनको आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल होगा, उनके साथ ये डेफिनेटली शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।